हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा लैंसन वी को कमरे से बाहर जाने देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इससे आगे लैंसन अपने फोरहेड रिबन को निकालता है और अपने और वी के हाथों को उस फोरहेड रिबन से बांध देता है, जिसे देखकर वी कहता है अब ये क्या है। इसमें लैंसन कहता है अब तुम मुझसे 1 इंच भी दूर नहीं होगे। ऐसा कहकर एक फ्लर्टी स्माइल करता है, जिसे देखकर वी पूरा खिलुस जाता है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लैंसन वी के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वी उसकी तरफ झुक जाता है। वी अपनी बाहें सिकुड़ लेता है और वो लैंसन से अलग होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से की वजह से उसका फेस लाल होने लगा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी। लैंसन उसके हाथ से खींचता हुआ दीवार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने इस दीवार को पार करने की कोशिश की थी तो वो दीवार को पार नहीं कर पाया था और उसे फोरहेड में लग गई थी। तो वो फिर से अपने फोरहेड पर हाथ रखता है और कहता है क्या मैं इस बार पार कर लूँगा। वो लैंसन से कहता है। तब लैंसन वी को फिर से खींचकर अपने बहुत करीब कर लेता है। उन दोनों का फेस एक दूसरे के बहुत करीब था। वी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है मेरे साथ बार बार ऐसा करना बंद करो। तब लैंसन कहता है तुम मेरे करीब ही रहना, तो फिर तुम इस दीवार को पार कर लोगे। और वो एक फ्लर्टी स्माइल करता है। तब वी एक फोर्सफुली स्माइल करता है और वो दोनों दीवार के उस पर चले जाते हैं। वो दोनों दीवार को पार करके दूसरे कमरे में आ जाते हैं। वी जब उस कमरे को देखता है तो वो सारा कमरा किसी के पेंटिंग से सजा हुआ था। वी इससे पहले कुछ समझ पाता, लैंसन उसे खींचते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों साथ में पैलेस को घूमने लगते हैं। उन दोनों के बीच कोई भी बातें नहीं हो रही थी, बस वी इधर उधर सारी चीज़ों को देख रहा था। उसे पैलेस अच्छा लगता है, हालांकि उसके मून पैलेस के मुकाबले ये पैलेस कुछ भी नहीं है, पर उसे कम भी नहीं लग रहा था। पैलेस की दीवारों में जो चित्रकारी की गई है वो वी को काफी अडोरेबल लग रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था यह पैलेस किसी कल्टीवेटर का नहीं बल्कि किसी आर्टिस्ट का है, जिसने अपनी आर्ट कला की जादू से पूरे पैलेस को और भी ज्यादा निखार दिया है। वो दोनों घूमते हुए बालकनी में आ जाते हैं। तब वी खुली हवा को महसूस करने लगता है। उसने कितने समय से फ्रेश एयर नहीं ली। उसे अब जाकर बहुत रिलीफ फील हो रहा था और वो अपने हाथों को स्ट्रेच करने लगता है, जिससे लैंसन का हाथ अपने हाथ मूवमेंट करता है। तो वी रुक जाता है और कहता है वैसे इस पैलेस का क्या नाम है। तब लैंसन कहता है साइलेंट पैलेस। हाँ? तो वी कहता है हाँ, अपने नाम की ही तरह एकदम शांत है। वैसे क्या तुम इस पैलेस में अकेले रहते हो? क्या तुमने कोई सर्वेंट नहीं रखा है? तब लैंसन कहता है मैंने सारे सर्वेंट को आज के लिए छुट्टी दे दी है, बस मेरी पर्सनल सर्वेंट यहाँ है, पर वो अभी शायद पैलेस से बाहर गई है। तब वी ओ करता हुआ अपनी लिप्स को ओ की शेप में बनाता है और वो लैंसन की तरफ भी देख रहा था। फिर दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं और उन दोनों के बीच फिर कोई भी बातें नहीं हो रही थी। तब वी अपने हाथों को ऊपर नीचे करने लगता है, जिससे लैंसन का भी हाथ उसके मुताबिक मूवमेंट करता है। तब लैंसन अपने बंधे हुए हाथों को अपनी तरफ थोड़ा खींचता है, जिससे वी लैंसन की तरफ झुक जाता है और उन दोनों के शोल्डर आपस में टकरा जाते हैं। वी दूर हटता है और लैंसन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे लैंसन वी की तरफ झुकता है और अनजाने में ही वी एक छोटी सी स्माइल करता है और वो दोनों ऐसे फिर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी लैंसन की सर्वेंट आकर उसे कहती है मास्टर, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? मैंने कुछ नए डिशेस बनाए हैं, क्या आप उसे ट्राई करेंगे? ऐसा कहकर वो स्माइल करती है। तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वी देखता है वो लड़की काफी सुंदर है। उसके काले घने बाल, उसकी गहरी आंखें, चेहरे जैसे लिप्स, वो काफी ब्यूटीफुल है। पर वी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो लैंसन की तरफ देख के कहता है कि तुम्हारी सर्वेंट एक डीमन है, क्योंकि वी ने उसके औरे को पहचान लिया था। वो लैंसन की ही तरफ देख रहा था। लैंसन बस हमें से हिलाता है और वो दोनों डिनर टेबल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। एक बार लैंसन एक विलेज में गया था उनकी मदद के लिए। वो सभी डीमन के डर से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लैंसन से उनसे बात हुई। तब लैंसन ने ये फैसला किया उस डीमन को पकड़ने का
और वो डीमन और कोई नहीं लैंसन की सर्वेंट जिंग थी। लैंसन ने उसे पकड़ लिया लेकिन उसे मारा नहीं, क्योंकि लैंसन को पता था जिंग ने कुछ नहीं किया है। विलेज वाले सिर्फ वो डीमन है इसलिए डरते हैं। तब लैंसन उसकी फैमिली सहित उसे गुस्सू ले आया और उसे अपने पैलेस में काम भी दे दिया। इस तरह जिंग लैंसन की एक पर्सनल सर्वेंट और उसकी सबसे भरोसेमंद साथी भी बन गई। वी ये बात जानकर स्माइल करता है। लैंसन ने क्या किया? लैंसन ने एक सही न्याय किया। इस तरह लैंसन ने ना सिर्फ विलेज में रहने वालों की मदद की, बल्कि जिंग को भी एक न्यू लाइफ दी, वो भी बहुत अच्छी। वो तीनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाते हैं। पूरे पैलेस में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। जिंग टेबल पर फूड को सर्व करती है, जिसे देखकर वी के मुंह में पानी आने लगता है। वो तो फूड पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन उसका हाथ बंधा था। वो लैंसन की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे हाथों को खोल दो। ऐसा कहकर वो फूड की तरफ देखता है। लैंसन स्माइल करता हुआ उसके हाथों को खोल देता है, क्योंकि वो जानता है वी कितना फूडी है। जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं, वी खाने पर टूट जाता है और फूड का एक बाइट लेकर इतना ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है, वाओ सो डिलीशियस। और वो जिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा कहकर वो खाते ही जा रहा था। लैंसन उसे देखकर स्माइल करता है। कितने समय बाद उसने वी को इस तरह से देखा है। तभी वी की नज़र दो जार पर जाती है। वो उसे देखकर कहता है, वो मुझे चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों एम्प्रेस स्माइल के जार की तरफ अपना हाथ करता है। तब जिंग उन दोनों एम्प्रेस स्माइल का जार को वी की तरफ करती है और वी उसे खोलकर पूरा पी जाता है। एम्प्रेस स्माइल का जार लैंसन ने मंगवाया था, क्योंकि वी को ये पसंद है और वी की हर पसंद की चीज़ लैंसन पैलेस में रखता है। अब वी खाने को अपनी अटेंशन ना देते हुए एम्प्रेस स्माइल को अपनी अटेंशन देता है। वो सिर्फ एम्प्रेस स्माइल पीने लगता है। जब वो 2-3-4 पी लेता है, तब लैंसन उसे रोकता है और कहता है, अब बस भी करो, तुम कितना पियोगे? तो वी पार्ट बनाता है और लैंसन के हाथों को एक स्लैप कर देता है और पीने लगता है। लैंसन वी की ऐसी हरकत पर सिर्फ अपनी आंखें बड़ी करता है। जिंग उन दोनों को ऐसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसे बहुत हंसी आ रही थी। जो हंगुंजुन नियमों के कितने सख्त हैं और हर किसी को रोकने की क्षमता भी रखते हैं, पर वो वी के आगे कुछ भी नहीं है। वी जो थोड़ा ड्रंक हो गया था, अब वो लैंसन से बहस करने लगता है और उसे डांटने लगता है। लैंसन बस उसे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वी अपनी साड़ी भड़ास को निकाल रहा था। उसने उसे कितना टॉर्चर किया है, उसने उसे कब से बंद करके रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से पे लैंसन पर सुनाई जा रहा था। लैंसन को डांट लेने के बाद उसकी नज़र जिंग पर जाती है और जिंग से कहता है, मुझे एम्प्रेस स्माइल चाहिए। और वो जिंग को घूरने लगता है। जिंग वहाँ से टस मस नहीं होती। वो लैंसन की तरफ देख रही थी। वी टेबल में अपना हाथ मारकर कहता है, मुझे एम्प्रेस स्माइल चाहिए, ला के दो। तब लैंसन जिंग को जाने का इशारा करता है तो वहाँ से चली जाती है। तब लैंसन वी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। इससे वी लैंसन को घूरने लगता है और कहता है, तुम परवट कहेंगे, हमेशा मेरा फायदा उठाते हो। तब लैंसन अपनी डीप आवाज़ में वी कहता है। तब वी एकदम से शांत हो जाता है और वो कहता है, वी तुम मुझे हमेशा इस नाम से क्यों पुकारते हो? मेरा नाम सियान है। और उसका फेस काफ़ी सैड हो जाता है। तब लैंसन वी के चिक्स को पिंच करता है और कहता है, क्या हो गया सियान, अब ठीक है? जिसमें भी अपना सर हाँ में ही लगता है। तभी चिंग भी वहाँ आ जाती है और उसके हाथ में 2 एम्प्रेस स्माइल होते हैं। तो वी लैंसन की गोद से उतरकर उसकी एम्प्रेस स्माइल के जार को ले लेता है। फिर वो दोनों साथ में वॉक पे जाते हैं, जहाँ लैंसन ने फिर से वी के हाथों को बांध दिया था। वी इससे पूरा चिढ़ चुका था और वो लैंसन के साथ आर्ग्यू कर रहा था, जिसमें लैंसन भी वैसा ही उसे रिप्लाई करता है, क्योंकि वो वी को अच्छी तरह से जानता है। वो वी को थोड़ी सी भी छूट नहीं दे सकता, क्योंकि वी को अगर एक भी मौका मिला तो वो यहाँ से भाग निकलेगा। फिर वो दोनों अपनी बहस को ख़त्म करते हैं। वी दोबारा से वो 4 दीवारी बंद कमरे में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने लैंसन से कहा था उसे इस बार ऐसा कमरा दे जिसमें दरवाज़ा और खिड़की दोनों हो। तब लैंसन इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो उससे कहता है, हम दोनों एक ही बेड में सोएंगे। तो वी इसके लिए मना करने लगता है।
लेकिन लास्ट में वो मान ही जाता है क्योंकि वो एक अभी प्रिजनर है और लैंसन से ज़्यादा डिमांड करना और उससे बहस करना उसके लिए खतरे का कारण बन सकता है। वो दोनों एक ही बेड को शेयर कर रहे थे जहाँ वी लैंसन के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका हाथ लैंसन के हाथों से बंधा हुआ था। वी को सोने में परेशानी हो रही थी तो वो उठ बैठता है और कहता है, क्या तुम मेरा हाथ नहीं खोल सकते हो? तब लैंसन कहता है, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं इसको खोल दूंगा। तो वी कहता है, तुम्हें ये डर है मैं यहाँ से भाग जाऊंगा? अगर मुझे यहाँ से भागना होता तो कब का तुम्हारे जंगल से मैं भाग चुका होता। आगे से लैंसन उसे एक्सप्रेशनलेस ही देख रहा था और वो थोड़ी देर बाद वी के हाथों को खोल देता है। तब वी खुद को ब्लैंकेट से कवर करता हुआ वहाँ सो जाता है और थोड़ी देर बीतने के बाद वो ब्लैंकेट से अपना सर बाहर निकालकर लैंसन की तरफ देखता है जो बेड में बैठा हुआ बुक को पढ़ रहा होता है। तब वी नींद में होने का नाटक करते हुए कहता है, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है। इसमें लैंसन कहता है, मुझे तुम पर नज़र भी रखनी है और मेरा काम भी थोड़ा बचा हुआ था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। लैंसन अपनी सीटी टोन में कह देता है तो वी अपनी आंखें रोल करता है और फिर अपना सर ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। आगे वी जब अपनी गहरी नींद में चला जाता है उसके बाद लैंसन भी उसके पास ही लेट जाता है। आधी रात में अचानक से वी को बहुत अजीब सा लग रहा था। वो करवट लेने लगता है और उठ बैठता है। उसे बहुत बेचैनी सी फील हो रही थी और अचानक ही उसका स्टमक पेन शुरू हो जाता है। वो लैंसन की तरफ देखता है और उसके शोल्डर को हिलाने लगता है। तब लैंसन उठ के वी की तरफ देखता है जो अपनी टमी को पकड़े हुए दर्द में कर रहा होता है। लैंसन कहता है, क्या हो गया? वी कहता है, मुझे दर्द हो रहा है और वो दर्द की वजह से अपने पेट को पकड़े हुए बेड में लेट जाता है और इधर से उधर होने लगता है। लैंसन वरिड होकर जोर से चिंग का नाम चिल्लाता है। वो उसका नाम इतना जोर से चिल्लाता है कि पूरे पैलेस में भूचाल सा मच जाता है। पूरे पैलेस में लैंसन की आवाज़ गूंजने लगती है। चिंग जो बिस्तर में लेटी हुई थी वो उठ खड़ी होती है और दौड़ते हुए लैंसन के कमरे में आने लगती है। उसके रूम में एंटर करते ही लैंसन कहता है, चिंग देखो तो वी को क्या हो गया है। उसी समय वी बेड से उठ खड़ा होता है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ होता है और बिना किसी परवाह किए वो सामने के पास वाली खिड़की पर जाता है और वॉमिट करने लगता है। लैंसन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो वी के पास जाकर उसके बैग को रब करता है। तब चिंग भी पानी का जार लाकर वी को देती है। वी अपने माउथ को क्लीन करता है और दीवार पर ही टिक कर बैठ जाता है और वो अपनी स्टमक को पकड़ा हुआ था। उसे बहुत दर्द हो रहा था जिससे उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तब चिंग वी की कलाई को पकड़ती है और उसे चेक करने लगती है। लैंसन उसे संभालता है और उसे उठाकर बेड में लेटाता है। चिंग कहती है, मुझे अभी इनका इलाज करना होगा और वो लैंसन को कुछ हर्फ लाने के लिए कहती है। तब लैंसन उस हर्फ को लेने के चल जाता है और जल्दी वापस आ जाता है। चिंग उन हर्फ से तब मेडिसिन बनाती है और उसे वी को पिला देती है जिससे वी को थोड़ा आराम मिलता है और उन हर्फ की वजह से वो गहरी नींद में चला जाता है। लैंसन कहता है, अचानक से वी को ये क्या हुआ था? तभी चिंग लैंसन के हाथ को पकड़ती है, उसे वी के बेड से थोड़ा दूर लेके आती है और कहती है, मास्टर जो आपने इतने दिनों से उनके साथ किया है उसके पास तो ये हालत उनकी होनी थी। इसमें लैंसन कहता है, मैंने क्या किया है? इसमें चिंग कहती है, मास्टर क्या आपने उनके साथ वो सब नहीं किया? लैंसन बस उसे एक्सप्रेशनलेस देखे जा रहा था। तब चिंग कहती है, वो प्रेग्नेंट है। जिसको सुनने के बाद लैंसन हैरानी से कहता है, क्या? अब लैंसन को ये समझ नहीं आ रहा था वो न्यू बेबी के आने की खुशियाँ मनाए कि नहीं। वे को कुछ भी याद नहीं है और उसने उसे सबसे छुपा कर यहाँ रखा है। लैंसन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, क्या तुम सीरियस हो? वो सच में प्रेग्नेंट है क्या, या फिर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? इसमें चिंग कहती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। वो सच में प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की नहीं है, बस कुछ दिन हुए हैं। उनका बेबी अभी बस ग्लो होना ही शुरू हुआ था और जब उन्होंने एम्प्रेस स्माइल पिया तो इससे बेबी को इफेक्ट हो रहा था। अगर ये ह्यूमन होते तो मिसकैरेज हो सकता था, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है इसलिए सारी चीज़ें नॉर्मल है। वैसे इनकी बॉडी शराब को नरीफाई कर सकती है पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी
इसलिए उनकी बॉडी को इसे नलिफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए पेन हो रहा था। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत शराब पीने से इन्हें कुछ भी नहीं होगा। विंग की बात सुनकर लैनसन बस साय करता है और वी के पास जाकर बेड में बैठ जाता है और उसके सर को अपने हाथों से सहलाता है। आगे 12 घंटे बाद वी के मेडिसिन का असर खत्म होता है और वो जाग जाता है। जब वो उठकर देखता है तो वो दोबारा उसी 4 दीवारी वाले कमरे में था। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। लैनसन जो वहीं था वो पास के टेबल के पास बैठा हुआ था। वी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे पेरिस में इतने सारे कमरे हैं पर फिर भी तुम्हें मुझे इसी कमरे में क्यों रखना है। इसमें लैनसन कहता है, ये कमरा तुम्हारे लिए सेफ है। तो वी टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, पर मैं बीमार हूँ और मुझे खुली हवा चाहिए। लैनसन कुछ भी नहीं कहता, वो वी को इस कमरे से बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो उनके गार्ड को वी के बारे में पता चल जाएगा और ये बात जिबुतुन तक भी पहुंच जाएगी और उनके सवालों का जवाब लैनसन दे नहीं पाएगा। इसलिए लैनसन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। लैनसन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर भी अपने दांत पीस रहा था और वो मन में कहता है, अब तो उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। लैनसन कहता है, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते। इसमें भी कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम बस मुझे जाने दो। लैनसन शांति से अपना चाय एंजॉय कर रहा था। इसमें वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करता है और लैनसन को पर अटैक करता है। लैनसन उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। वी तो इस वक्त अपने फाइटिंग मोड में आ गया था। वो लैनसन पर अटैक करने लगता है। इसमें लैनसन सिर्फ उसके डॉज करता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है, पर वी लैनसन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। लैनसन इधर उधर भागने लगता है तो वी सामान को उठाकर लैनसन की तरफ फेंकता है, जिससे लैनसन बड़े आराम से डॉज करता हुआ इधर से इधर जा रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है, जब वी का गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो उससे बात करेगा, अभी के लिए उसे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो दीवार से उस पर जाने की कोशिश करता है, जिसमें वी लैनसन के सामने खड़ा हो जाता है। वी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपना पंच लैनसन के मुंह पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैनसन बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वी तो इस तरह से लैनसन को जाने देने वाला नहीं था। वो उसकी बैग में जम कर देता है। इसका अंदाजा लैनसन को बिल्कुल भी नहीं था और वो हड़बड़ा जाता है और उसका बैलेंस खोने ही वाला था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वी अपने हाथों को लैनसन की गर्दन पर पूरा रैप कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से जाने देने वाला नहीं हूँ। वी लैनसन की बैग में किसी मैटर की तरह चिपका हुआ था। उसने अपने लेग को लैनसन की वेस्ट से पकड़ रखा था। लैनसन खुद को उसे संभालते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो। इसमें वी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो लैनसन की नेक में बाइट कर लेता है। पता नहीं वी को इसके अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था। वो इतना जोर से लैनसन को बाइट करता है कि लैनसन की चीख निकलती है और वी को वो खुद से दूर करने की कोशिश करता है, उसे हटाता है, लेकिन वी तो उससे पूरा लिपटा हुआ था, उसे बाइट किया जा रहा था। इससे लैनसन को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, सियान ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे उपजाया तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। और वो ऐसा कहते हुए हल्का ब्लश कर रहा था। वी उसे बाइट करना बंद करता है और उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। वो अपने लेग को जैसे ही नीचे रखता है, उसी समय लैनसन उसे खुद के सामने कर देता है। इन्हीं के बीच वी के हाथों से लैनसन का फोरहेड रिबन खुल जाता है। वी लैनसन को धक्का देता है और खुद ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से पीछे गिरने लगता है। लैनसन उसके हाथों को पकड़ता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे आ जाता है, जिससे वो दोनों ही गिर जाते हैं। वो दोनों ही दीवार के काफ़ी करीब थे और जब वो गिरते हैं तो वो दीवार को पार कर लेते हैं और दूसरे कमरे में आ जाते हैं। वी लैनसन के ऊपर होता है और यहाँ वी के दिमाग की घंटी बजती है। इस फोरहेड रिबन की वजह से वो इस दीवार को पार कर पाया है। उसे समझ आ जाता है उन दोनों ही ने अपने हाथों में फोरहेड रिबन को पकड़ रखा था। तो वी लैनसन के हाथों से फोरहेड रिबन को छुड़ाता है और उठकर भागने लगता है। भागते हुए वो हॉल की तरफ आ जाता है और उसकी टक्कर अचानक किसी सर्वेंट से हो जाती है और उस सर्वेंट के हाथों में जो सामान था वो नीचे गिर जाता है। तो वो सर्वेंट पेपर चिल्लाता है, पर वी पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखता और पेरिस के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। वो बाहर थोड़ी दूर भाग ही पाया था,
कि वो बैरियर से टकरा जाता है। वी बिना टाइम वेस्ट किए आसपास पड़े पत्तियों को हवा में ऊपर उठाता है और उसे किसी नाइफ की तरह यूज़ करते हुए बैरियर पर एक जगह अटैक करता है। वो ऐसा 2 बार करता है और बैरियर में क्रैक होना शुरू हो जाता है। वी जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वो बैरियर पर एक पंच मारता है और बैरियर टूटने लगता है, लेकिन उसी समय वो बैरियर दोबारा से रिपेयर हो जाता है और उसमें एक भी क्रैक नहीं थे। वी अपने दांत पिसने लगता है और पीछे पलटता है। लैंसन ने उस बैरियर में अपनी थोड़ी सी पावर डाली थी, जिससे वो बैरियर फिर से दोबारा रिपेयर हो गया था। लैंसन को इस वक्त वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने इतने दिनों से वी को छुपा कर रखा और वी अब सबके सामने आ गया। वो वी की तरफ आगे बढ़ता है। वी इधर उधर देखता है और वो कहाँ भागे वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिसमें लैंसन वी के सामने आ जाता है। तो वी दूसरी जगह भागने लगते हैं, लेकिन लैंसन उसे पकड़कर अपने कंधे में उठा लेता है और उसे लेकर पेरिस के अंदर जाने लगता है, जहाँ वी उस पर चिल्ला रहा होता है, सैमनेस पर्वत मुझे जाने दो। ऐसा कहकर वो उसे बैक में मार रहा होता है। वी की इन हरकतों से लैंसन चिढ़ चुका था। वो वी की बट को एक स्लैप लगाता है, जिससे तो वी पूरा किलुस जाता है और वो और भी जोर जोर से लैंसन को मारने लगता है। पास्टर कहेंगे मुझे छोड़ो, पर लैंसन उसे छोड़ने वाला थोड़ी ना था। उसके बट को पैटिंग करने लगता है। वी चिल्ला रहा होता है। ऐसे ही लैंसन उसे रूम में लेकर आ जाता है और उसे बिस्तर में पटक देता है। इससे पहले वी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर पाता, लैंसन उसके ऊपर आ जाता है। उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है। वी अभी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और किक करके लैंसन को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंसन अपनी एक हाथ से वी के लेग को ही संभाल लेता है और अपने लेग की मदद से उसके लेग को पूरा पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और वी के फेस के पास जाकर उसके चिक्स से उसे पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वी अपने फेस को दूसरी तरफ करने लगता है और उसे छुटने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा कर नहीं पाता है। लैंसन डीपली और रफली उसे किस करने लगता है। वी की धड़कनें काफ़ी तेज चल रही होती है। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था। वो अभी भी लैंसन के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इसमें लैंसन उसकी कलाई को और भी टाइट पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके रोब के अंदर अपने हैंड को इंसर्ट कर देता है और उसके निप्पल को पिंच करता है, जिससे वी किस करते दौरान मौन करता है। और जब वी को मौका मिलता है तो वो लैंसन की लिप्स को बहुत जोर से बाइट करता है, जिससे लैंसन की लिप्स से खून निकलने लगता है। तब भी लैंसन किस को ब्रेक नहीं करता है, बल्कि वी को बहुत जोर से बाइट करता है, जिससे उसके भी लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अग्रेसिव किस करते हुए एक दूसरे को सक और बाइट कर रहे थे। लैंसन थोड़ी देर बाद किस को ब्रेक करता है। तब वी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसके चिक्स हल्के पिंक हो चुके थे और वो थोड़ा हॉट हो गया था। ये देखकर लैंसन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो वी के रोप को खोल देता है, जिससे वी चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। लैंसन उसकी फ्लैट टमी पर प्यार से अपने हाथ को फेराता है और बहुत सॉफ्टली वहाँ किसेस करता है। वी बस अपनी लोअर लिप पर बाइट कर रहा था। वो ऐसा नहीं चाहता था लैंसन और आगे बढ़े, पर ऐसा भी नहीं था कि उसे लैंसन को लेकर कोई भी डिज़ायर नहीं है, पर वो उससे कुछ भी नहीं चाहता था। वी लैंसन का जो से नाम चिल्लाता है, लैंसन ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वी रोते हुए कहता है। लैंसन को तो जैसे वी की कोई भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो उसके निप्पल को अपने मुंह में लेता है और उसे सक और बाइट करने लगता है, जिससे वी और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम कमीने कहेंगे, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। बस वी चिल्लाया जा रहा था। इसमें लैंसन वी के मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। लैंसन को तो कुछ भी होश नहीं था, जैसे वो तो बस अपनी डिज़ायर फुल करना चाहता था। तभी उनके रूम के दरवाज़ा खुलता है और चिंग जल्दबाजी में अंदर आते हुए कहती है, मास्टर आप उन पर ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकते, वो प्रेग्नेंट है। चिंग ये चिल्ला कर कहती है। चिंग की इस हरकत पर लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने उसके सारे एक्साइटेड में पानी फेर दिया। लैंसन की शॉट चिंग की गर्दन पर आ खड़ी होती है और लैंसन जोर से चिल्लाता है, यहाँ से निकल जाओ। चिंग तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है।
वी तो चिंग की बातों को सुनकर एकदम शॉक में आ गया था। लैनसन वी की तरफ देखता है। वी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लैनसन को ही देख रहा था और वो रोना शुरू कर देता। वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि लैनसन भी घबरा जाता है। लैनसन परेशान होकर कहता है, सियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम रोना बंद कर दो, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो मुझे पनिश कर देना, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। वी चिल्ला कर कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। वी के कहने के बाद लैनसन रूम से बाहर आ जाता है और डोर को बंद करके डोर से ही टिक कर अपने सर को मसाज करने लगता है। चिंग जो वहीं पर खड़ी थी, लैनसन उसकी तरफ घूर कर देखता है और उसे कहता है, कोई भी बात पहले से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, वी का ध्यान रखना। ऐसा कहकर लैनसन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चिंग एक राहत की सांस लेती है। वी थोड़ी देर रो लेने के बाद अपने घुटनों को हक करके बेड में ही बैठ जाता है। चिंग अंदर आकर वी से कहती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? क्या आप बात लेना चाहेंगे? मैं आपकी बात प्रिपेयर कर दूं? वी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, फिर भी चिंग उसके लिए बात को प्रिपेयर कर देती है और उसे कहती है, मैंने आपके लिए बाथटब को रेडी कर दिया है, अगर आप चाहें तो बात ले सकते हैं, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वी कहता है, सुनो, तुमने उस समय क्या कहा था? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तब चिंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, इन चीज़ों को तो अब खुद ही फील कर सकते हैं। वी ने तो इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, वो इस बेबी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसने नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा कुछ होगा। चिंग कहती है, यंग मास्टर अगर आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बस मुझे आवाज़ लगा देना। ऐसा कहकर चिंग रूम से बाहर चली जाती है। वी अपने स्टमक पर हाथ फैलाता है और कहता है, भले ही मैं इस बेबी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे खोना भी नहीं चाहता हूँ। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।